नितिन गडकरी के पास दो दांत है, एक दांत दिखाने के लिए और दूसरा दांत खाने के लिए, हूबहू किसी हाथी की तरह। उनका पेट भी बिल्कुल हाथी के जैसा बड़ा है जो कभी भरता ही नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो अगले 5 से 6 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं। जब नितिन गडकरी केंद्र की सरकार में बैठकर ये पॉलिसी बनाते हैं कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, तो इससे आम जनता को कितना फायदा हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन अब आपको जो हम डेटा बताएंगे वो जरा कान खोलकर सुनिएगा। नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी जो इथेनॉल बनाती है, वो इथेनॉल बनाने वाली कंपनी का रिवेन्यू एक साल में 18 करोड़ रुपए से बढ़कर 723 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2000% की बढ़ोतरी कंपनी के ग्रोथ में होती है। उस कंपनी में इतनी तेजी से ग्रोथ होता है। अब नितिन गडकरी के बारे में एक और बात है कि नितिन गडकरी से बड़ा जनता को लूटने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। नितिन गडकरी का पीआर का टीम, मतलब कि चेहरा चमकाने का मीडिया मैनेजमेंट का टीम बड़ा तगड़ा है। कैसे है, क्यों है, सब पर चर्चा करेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक कहावत कही जाती है कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, हो सकता है कि कोई पित्तल भी हो। नितिन गडकरी शायद वही पित्तल हैं जिन्हें हम लोगों ने सोना समझा। नितिन गडकरी और इथेनॉल को लेकर के जो विवाद चल रहा है, सबसे पहले आप उसकी कहानी जानिए। नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है निखिल गडकरी और दूसरे बेटे का नाम है सारंग गडकरी। निखिल और सारंग की 2 अलग अलग कंपनियां हैं। निखिल और सारंग की कंपनियों का नाम है, जो इथेनॉल प्रोडक्शन का काम करती हैं, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और दूसरी कंपनी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब बाप केंद्र की सरकार में बैठकर पॉलिसी बनाता है कि केंद्र की सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएगी, और बेटे इथेनॉल बनाने की कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी मात्र एक साल में 18 करोड़ से 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिवेन्यू जनरेशन पर पहुंच जाती है। अब एक बात और आप समझिए, जब इथेनॉल मिलाने की बात कही गई तो यह बताया गया कि इससे पर्यावरण को कम नुकसान होगा, किसानों को फायदा होगा क्योंकि किसानों के अनाज से इथेनॉल बढ़ेगा, और एक और बात कही गई कि पेट्रोल का दाम सस्ता होगा। अब इन तीनों में से क्या हुआ है इसके बारे में तो ठीक कोई नहीं बता सकता, लेकिन पेट्रोल के बारे में तो हर कोई दावे के साथ कह सकता है कि दाम कम नहीं हुआ। पर्यावरण को कितना कम नुकसान हो रहा है यह हमें नहीं पता है। किसानों को कितना फायदा होने लगा इसका अंदाजा आप खुद से लगाइए, लेकिन पेट्रोल का दाम बिल्कुल नहीं घटा, यह 100% सच बात है। अब इससे उल्टा नुकसान क्या हुआ, गाड़ियों का एवरेज घट गया। मतलब कि पहले अगर आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भराते थे और 22 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती थी, तो अब वो गाड़ी मात्र 17 किलोमीटर चलती है। और ये बात बिल्कुल सही है। आप कभी 1 लीटर पेट्रोल 20% इथेनॉल वाला भरवाइएगा और इसके बाद से आप अपना अनुभव एक बार लोगों के साथ साझा कीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। कहने का मतलब कि पहले अगर 100 किलोमीटर जाने के लिए किसी को 5 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती थी, तो आज की तारीख में उसको 6 से 7 लीटर पेट्रोल भराना पड़ता है। मतलब कि उसका यात्रा करने का कॉस्ट बढ़ गया, और इसके बाद उसके गाड़ी के कल जो पुर्जे होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं इंजन के, वो जल्दी खराब होने लगे। मतलब कि गाड़ियों के सर्विसिंग का टाइम घट गया। यह 20% इथेनॉल का नुकसान हुआ। फायदा क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन फायदे के बारे में कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी को कई हजार करोड़ रुपए का फायदा हुआ। 700 करोड़ रुपया तो केवल एक साल में रिवेन्यू जनरेशन की क्रम में बढ़ा है। अब आइए दूसरी बात पर। नितिन गडकरी और टोल टैक्स को लेकर हमने विशेष तौर पर सोचा कि चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि टोल टैक्स को लेकर नितिन गडकरी बार बार कहते हैं कि अगर सर्विस अच्छा आपको चाहिए तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हुजूर माफ करिएगा,
अगर सर्विस देने के नाम पर आप इतना ज्यादा टैक्स लेंगे तो फिर शायद भारत का आम आदमी इसे एफोर्ड नहीं कर पाएगा। आम आदमी सड़क पर चलना छोड़ देगा। अब तो कटाक्ष के रूप में लोग कहते हैं कि पैदल अगर एक्सप्रेस वे पर कोई व्यक्ति चले तो उसके ऊपर भी टोल टैक्स लगा दीजिए। कह दीजिए कि अगर वजन आपका 50 किलो से ज्यादा होगा तो आपको 100 रुपए देने होंगे, वजन 50 किलो से कम होगा तो आपको 50 रुपए देने होंगे। इस हिसाब से पैदल चलने वालों से भी टोल टैक्स वसूल लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप लखनऊ से दिल्ली आते हैं और आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो लगभग 1000 रुपए के आसपास केवल आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब लखनऊ से कोई आदमी आता है दिल्ली से वापस लखनऊ जाता है तो 2000 रुपए का केवल टोल टैक्स। यह बहुत बड़ा अमाउंट है। टोल टैक्स के नाम पर 400, 500, 600 रुपए तक ठीक था, लेकिन 2-2000 रुपए केवल टोल टैक्स के नाम पर दे देना, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि वाकई में हम लोग टोल टैक्स के नाम पर कितना लूटे जा रहे हैं। और यह सब कुछ नितिन गडकरी की कृपा से हो रहा है, वही केंद्रीय मंत्री जिनका चेहरा मीडिया में हमेशा चमकता रहता है। एक और बात है, पहले मोटरसाइकिल वालों से संभवतः जहां तक हमें जानकारी है किसी सड़क पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता। आज की तारीख में मोटरसाइकिलों से भी कई 100 रुपए का टोल टैक्स देश के अलग अलग एक्सप्रेस वे पर वसूला जा रहा है। पहली बात कि एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल या कोई भी लाइट वाहन, लाइट गाड़ियां, हल्की गाड़ियां, उनको जाने का इजाजत नहीं होता। जिन पर इजाजत दी जाती है उस पर उनसे भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। और अब आप इस बात का जवाब दीजिए कि जो व्यक्ति अपना मोटरसाइकिल लेकर के अगर सड़क पर निकलता है तो क्या वो व्यक्ति अरबपति या करोड़पति है कि उससे भी सरकार भारी भरकम टोल टैक्स वसूल रही है? जबकि पहले नेशनल हाईवे पर जब एक्सप्रेसवे नहीं थे तो मोटरसाइकिल तो कम से कम टोल टैक्स नहीं देता था। मोटरसाइकिल वाला आराम से निकल जाता था क्योंकि मोटरसाइकिल वाले को माना जाता था कि ये लोग, इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा और जिनके पास गाड़ियां हैं वो टैक्स दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल पूरा का पूरा सीन बदल चुका है। तो नितिन गडकरी को लेकर जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने सोचा कि E20 पेट्रोल यानी कि इथेनॉल 20% के साथ जो पेट्रोल है, इसके अलावा जो उनके बेटों की कंपनियां हैं और टोल टैक्स को लेकर पूरी की पूरी जो चर्चाएं हैं, हमने सोचा कि जरा उस पर चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। एक और बात कही जा रही है कि नितिन गडकरी के बारे में ये तमाम चीजें लीक उन्हीं के केंद्र में बैठे कुछ बड़े लोग कर रहे हैं। मतलब कि जो लोग उनको पसंद नहीं करते और उंगली नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ उठाई जाती है। कहा जाता है कि नितिन गडकरी को वो पसंद नहीं करते, इसलिए ये तमाम चीजें उनके जरिए ही लीक या उनके गुट के द्वारा लीक करवाई जा रही है। बाकी अब लीक करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, लेकिन जो असल में सत्य है वो तो सत्य है। और सत्य यह है कि E20 पेट्रोल से पेट्रोल का दाम नहीं घटा। किसानों को फायदा कितना हुआ नहीं हुआ इसका कोई डेटा नहीं है। प्रदूषण कितना घटा किसी को नहीं पता, लेकिन गाड़ियों का एवरेज घट गया। लोगों को ज्यादा पैसा लगाकर तेल भराना पड़ रहा है और गाड़ियों की सर्विसिंग समय से पहले करानी पड़ रही है, वरना गाड़ियां खराब हो रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।